दुर्ग जिले के जेवरा गांव के सरपंच द्वारा अवैध प्लाटिंग के कारोबार में शामिल होने की शिकायत पर एसडीएम द्वारा पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच के ऊपर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तो वहीं प्लाटिंग के अवैध कारोबार में शामिल 3 लोगों के खिलाफ 420 का अपराध दर्ज करवाया गया है। कलेक्टर के पास जेवरा गाँव में अवैध प्लाटिंग की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर कुछ दिनों पूर्व कार्रवाई की गई थी। इसमें सरपंच प्रशांत गौतम की संलिप्तता सामने आई है। दुर्ग कलेक्टर के निर्देश पर आज एसडीएम लक्ष्मण तिवारी ने जेवरा गांव पहुंचकर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने जहां योगेश पांडे, शमशेर खान और दलवीर सिंह सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ 420 का अपराध पंजीबद्ध कराया, तो वहीं इस कारोबार में संलिप्त गांव के सरपंच प्रशांत गौतम को शोकाज नोटिस एसडीएम द्वारा दिया गया। यदि सरपंच सही जवाब नहीं देता तो उसके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम धारा 40 के तहत सरपंची से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जेवरा सिरसा से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे थे, जनदर्शन में भी काफ़ी कंप्लेन लगे थे, तो कलेक्टर सर का निर्देश था कि इस पे जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। तो जांच उपरांत पाया गया कि इसमें बड़े बड़े जो ज़मीन के बिल्डर्स थे, दलाल थे, जैसे योगेश पांडे, शमशेर खान, दलवीर सिंह इत्यादि, तो ये लोग किसानों से सस्ती भाव में ज़मीन खरीदते थे और उसका प्लॉटिंग कर करके छोटे छोटे पार्ट्स में बेचते थे। ना डाइवर्जन कराते थे और ना ही कॉलोनाइजर लाइसेंस है इनके पास, तो ये अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। तो इनको पहले समझाइश दी गई थी, उसके बाद भी नहीं समझे, तो ये इन्हें शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरपंच का भी संरक्षण प्राप्त है। तो इन 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज कराई गई है और सरपंच को भी धारा 40 में नोटिस दिया गया है कि शो कॉज दो, कारण बताओ कि आपकी उसमें संलिप्तता है कि नहीं है। अगर है तो उनको हटाया जाएगा और बाकियों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और फिर शासन और प्रशासन का यही रुख है कि जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं ज़िले में, उनके खिलाफ़ हम लोग एक मुहिम चला के उन्हें बंद करने की पूरी से पूरी कोशिश की जा रही है। ये पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 है। इसमें प्रावधान है कि कोई भी सरपंच अगर अनियमितता करता है या फिर किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसे धारा 40 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। उसको उचित अवसर दिया जाता है कि वो अपने साइड का पक्ष रख सके। इसका केस एसडीएम कोर्ट में चलता है और उसे बर्खास्त करने की पूरी वो उसमें प्रोसीजर दी गई है। शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है, जवाब मांगा जा चुका है, उनको 7 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि वो जो अवैध प्लॉटिंग वो खुद ही उनको करा रहे हैं। उनकी पत्नी के नाम से हो रहा है, उनके चाचा के नाम से हो रहा है। और जब एफआईआर कराया गया तो खुद ही प्रदर्शन करने लगे थे कि तो वो शासन का साथ नहीं दे रहे हैं और शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ जाके वो काम कर रहे हैं। हम लोग जितने भी पटवारी हैं हमारे सब डिवीज़न में और ज़िले में भी, तो कलेक्टर सर ने उनको निर्देश दिए हैं कि सब अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही है उनकी जानकारी भेजें, और ये लोग जानकारी भेजे भी हैं। तो हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जांच कर रहे हैं और जो दोषी पाए जा रहे हैं तो उन पे एफआईआर किया जा रहा है। अभी कम से कम 25 लोगों पे एफआईआर करी जा चुकी है और कईयों का अवैध प्लॉटिंग तोड़ा जा चुका है। तो ये कार्रवाई जारी है और चलती रहेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।